क्या आप सोच रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लूँ? ले सकते हैं। एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकिन आपने ले लिया, तो ज़िंदगी आसान नहीं उल्टा और मुश्किल होने वाली है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ बहुत सारी लायबिलिटीज़ भी आती हैं। जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है, वो लेना बहुत आसान है, लेकिन मैनेज करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी चाहिए या नहीं। सिर्फ इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना कि आपको लग रहा है इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन, बल्कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है या नहीं है, कहीं ये मैंडेटरी तो नहीं है। बहुत सारे केसेस है जहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए बिना भी आप काम कर सकते हैं। आजकल काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त दे बिलीव कि अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट रियलिटी। देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस जहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। और कई बार बैंक्स भी बोलते हैं लोगों को कि आपको अगर करंट अकाउंट खुलवाना है या आप खुलवाना चाहते हैं या आप लोन लेना चाहते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। In fact, we should not take GST registration until it is mandatory or it is a business requirement. किसी को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ तभी लेना चाहिए जब वो मैंडेटरीली कवर्ड है, लॉ में लिखा हुआ है कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, या देयर इज़ अ बिजनेस रिक्वायरमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि जिसको आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, वो जीएसटी का इनवॉइस ही लेना चाहता है आपसे, वो नहीं चाहता किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ काम करना, देन इट इज़ अ बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड इन दैट केस जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना एक वाइज डिसीजन है, बिकॉज अदरवाइज आप बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक लाइसेंस नहीं है, ये एक लायबिलिटी है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 1। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कब ज़रूरी है? कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है या कब लेना ही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पे ये मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी केसेस कौन से हैं उनके लिए बात कर लेते हैं जहाँ बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका जो एनुअल क्वांटम है सर्विस प्रोवाइड करने का, इट इज़ मोर देन 20 लाख। सो 20 लाख इज़ द थ्रेशोल्ड। अगर आप 20 लाख से ज़्यादा अमाउंट का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लॉ में डिफाइन करा गया है। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपकी जो टर्नओवर है वो 40 लाख क्रॉस कर रही है। यानी कि अगर कोई स्टोर है जो ग्रॉसरी बेच रहा है और सालाना उसका 40 लाख से कम टर्नओवर है तो उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन 40 लाख से ज़्यादा है तो हाँ, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो यस डेफिनेटली आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है। या फिर आप कैजुअल डीलर की तरह काम करना चाहते हैं। कैजुअल डीलर का अगर एग्जांपल ले तो जैसे दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, तो ट्रेड फेयर के अंदर जो अलग अलग स्टेट से सेलर्स आते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है एज अ कैजुअल डीलर। और कैजुअल डीलर के केस में जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तब तो टैक्स भी एडवांस में ही भरना पड़ता है गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन लेते वक्त ही। कुछ और भी केसेस है जहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, तो देयर इज अ ह्यूज लिस्ट बिहाइंड इट। और हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपने एक बार ले लिया तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या ना कर रहे हो, प्रॉफिट हो या ना हो, सेल हो या ना हो, हर महीने या हर क्वार्टर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर रिटर्न फाइल नहीं करा तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पेनल्टी, लेट फीस, इंटरेस्ट एंड इवन लिटिगेशंस। तो जीएसटी की रिटर्न का भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 2। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते वक्त? अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस एंटिटी किस टाइप का है। बहुत सारे बिजनेस एंटिटी के टाइप हो सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, कंपनी हो सकता है। लेट अस टॉक वन बाय वन। अगर आपका बिजनेस एंटिटी प्रोप्राइटरशिप है तो आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटोग्राफ ऑफ द प्रोप्राइटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल चाहिए वो रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रूफ के लिए चाहिए होता है। अगर वो आप ओन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओन नहीं कर रहे हैं
उस प्रॉपर्टी को जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए होगा और एक एनओसी भी चाहिए होगा ओनर से, कि ओनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप यहाँ से बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो फर्म का नाम आपको डिसाइड करना पड़ेगा, नेचर ऑफ बिजनेस जो आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको प्रोसीड करना हो, उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक जगह पे अरेंज करके रख लेने हैं। लेट अस टेक दी सेकेंड केस। अगर पार्टनरशिप फर्म आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टनरशिप अगर आपके पास है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो पहला डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत होगी आपको। सारे पार्टनर्स के पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटोग्राफ्स चाहिए, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, एनओसी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको एक जगह पे अरेंज करने होंगे अगर आप पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो लेट अस टेक दी अदर केस। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं या एलएलपी हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होगा, डायरेक्टर्स के पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटोग्राफ्स चाहिए। सिमिलरली एड्रेस प्रूफ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, रेंट एग्रीमेंट आपको रखना होगा, एनओसी की कॉपी आपके पास होनी चाहिए फॉर दी नो ऑब्जेक्शन, की ओनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप वहाँ से काम कर रहे हैं। और एड्रेस प्रूफ जो है वो इकलौता ऐसा की एरिया है जहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट अक्सर सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। तो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दी एड्रेस प्रूफ. It should be a legible and clear copy of electricity bill. There should be a proper rent agreement. There should be a proper no objection certificate. रेंट एग्रीमेंट में विटनेसेस के नाम प्रॉपरली लिखे होने चाहिए, एड्रेस होने चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए, सो दैट कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेते वक्त दिक्कत ना हो. इसलिए क्लियर कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एनओसी को भी ड्यूली आपको नोटराइज करा लेना चाहिए. दिस हेल्प्स इन गेटिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन फास्टर. क्या मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन खुद कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है. बस डॉक्यूमेंट्स जो आपको ऊपर अभी डिस्क्राइब करे मैंने, उनको आपको स्कैन कर लेना है और अपने पास रेडी रखना है, और जीएसटी के पोर्टल पे जाना है, टीआरएन नंबर जनरेट करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है. और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपको समय समय पे अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना है, एंड विद इन 7 to 15 days योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी देयर. जीएसटी का वेबसाइट है www.gst.gov.in. किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना है, यही वेबसाइट है जीएसटी के लिए. बट देयर इज़ अ कैच. जीएसटी लेना जितना आसान है, उसको मैनेज करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है. लेट फाइलिंग फ़ी, नॉन कंप्लायंस, ये सब आपको लग सकता है अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भरोगे तो. जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेने से पहले बहुत बार सोच लेना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए जो आपको लगता है कि आपको हेल्प कर सकते हैं उसके लिए. लेट अस टेक एन एक्सपर्ट टिप इफ़ यू आर गोइंग फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन. ज़रूरत से पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. एक बार रजिस्टर हो गया तो रिटर्न को टाइम पे फाइल करना है, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है. रिटर्न तब भी भरनी है चाहे हमारी कोई सेल हो या ना हो, हमने कोई काम करा या नहीं करा, रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है. जीएसटी की रिटर्न का इनकम होने से कोई भी रिलेशन नहीं है. चाहे हमारी इनकम हो या ना हो, रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड. सो फाइनल एडवाइस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी भी पर्सन को सिर्फ तभी लेना चाहिए जब वो टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा हो. थ्रेशोल्ड लिमिट सर्विसेज के केस में 20 लाख है, प्रोडक्ट्स या गुड्स के केस में 40 लाख है, या फिर कोई पर्सन अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा है तो ही उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, या फिर देयर इज़ अ बिजनेस रिक्वायरमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सेल्स ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यानी कि हमें बिजनेस को ही सेल करना है. और जब हम बिजनेस को सेल करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड कि बिजनेस जीएसटी इनवॉइस को ही प्रेफर करेगा, और अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे ही नहीं तो जीएसटी इनवॉइस रेज ही नहीं कर पाएंगे. तो just in case if our customer is a registered person, it is always advantageous to take the GST registration. GST registration नहीं लेना चाहिए अगर बिजनेस का रेवेन्यू जीएसटी थ्रेशोल्ड से कम है, या हम डील कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली नॉन जीएसटी प्रोडक्ट्स के अंदर, या हमारी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए. हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अवॉइड करना चाहिए जब तक हम कर सकते हैं, बिकॉज एक बार अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर इट इज़ लाइक यू हैव टू मेक द कंप्लायंस.